हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इस चैनल को भी बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो। और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से 3600 प्लस सब्सक्राइबर यहाँ भी हो गए हैं। तो बहुत खुशी होती है जब आप लोग सपोर्ट करते हो मुझे, तो बहुत खुशी होती है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले तहे दिल से सभी लोगों का शुक्रिया। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ शिक्षक नियोजन से ही रिलेटेड है। हालांकि शिक्षक नियोजन शब्द सुन के अब आप लोगों को इरिटेशन भी होता है, क्योंकि मतलब ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लीज़ अब इस पे बात ही मत करो। तो मैं समझ सकती हूँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। और मैं आप लोगों के मनोभाव को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि आप लोग किस कदर इरिटेट हो चुके हो इस टॉपिक को सुनते सुनते कि चिढ़ हो गई है। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मैम शिक्षक वाली पे प्लीज़ वीडियो बनाइए कि क्या उस समय पे पूरा होगा, कैसे क्या होगा, काउंसलिंग कैंप, इन सारे टॉपिक पे वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं आज इन्हीं सब टॉपिक पे बात करूंगी। और आप लोगों के मन में और भी कोई टॉपिक होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जो 100 समय बहाली की बात आप लोग पूछते हो मुझसे, तो 100 समय बहाली तो हुई ही नहीं। अब तो इस बात को मतलब ये तो बात ही खत्म हो गया जिसको हम लोग 100 समय बोल रहे थे, क्योंकि समय तो अब चला गया। जिस समय पे हम लोग सोचे थे कि ये कंप्लीट हो जाएगी, उस समय तो अब उस समय पे तो हुआ ही नहीं। क्योंकि जनरली सभी के दिमाग में ये चीजें थी कि कुछ भी हो जाए चुनाव से पहले शिक्षक नियोजन पूरा होगा। लेकिन किसी न किसी वजह से हाईकोर्ट में ही जो स्टे लगा हुआ है, हाईकोर्ट से ही, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जो 100 समय पूरा होने की बात हो रही थी और हमारे मन में जो ये बात आती है, सो नहीं हो पाई। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आगे की। बहुत लोग तो इस कदर निराश हो चुके हैं कि उनको लगता है कि ये बहाली अब होगी ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, निराश नहीं हुई है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जिस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा वो लगा के बैठे हुए रहते हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, मतलब उम्मीद लगा के बैठे हुए रहते हैं, तब वो चीज़ें हमें नहीं मिलती है। और जब हम उम्मीद को बिल्कुल छोड़ देते हैं, उस चीज़ को ऐसा लगता है जैसे हम भूल गए उस चीज़ को, उसके बाद वो चीज़ें हमारे लाइफ में आ जाती है। तो कभी भी मतलब निराश नहीं होना है इन सब बातों से, मतलब कि ये नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल निगेटिव चीज लाना ही नहीं है दिमाग में। होगा, हर हाल में होगा। हाँ, समय लग रहा है, इस बात को आप लोग जान लीजिए। क्योंकि नहीं होगा तो स्कूल में शिक्षक आएंगे कहाँ से? स्कूल की जो स्थिति है बहुत बद से बदतर स्थिति है, तो उसमें शिक्षक आएंगे कहाँ से अगर नियोजन नहीं होगा? तो नियोजन हर हाल में होगा, टाइम लग रहा है। और जब तक, ये भी बात सही है कि जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आ जाता, कोई इस नियोजन में कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि बात कोर्ट की है, कोर्ट से स्टे लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना भी हम लोग अपना सर वो कर ले, दिमाग लगा ले, कुछ भी कर ले, कितना भी परेशान हो ले, लेकिन हम लोगों के बस में कुछ भी नहीं। मतलब ये जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और बात करें कि अब देखिए, अब जो शिक्षक बहाली है ये मतलब कुछ हद तक लेटर वगैरह निकल रहा है जिले से भी। मतलब पहले ऐसा हुआ करता था कि स्टेट से आता था लेटर कि मतलब निकालना है इस डेट तक, लेकिन मतलब जिला पे कोई उसका असर नहीं था, नियोजन निकाय पे उसका कोई असर नहीं था। लेकिन अब जिला पे भी उसका असर हो रहा है, जिले से भी लेटर निकल रहा है नियोजन निकाय सबके नाम। खासकर जो पंचायत नियोजन इकाई है वो बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं, जबकि उनको ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। उनको जो मेरिट लिस्ट बनाना है, क्योंकि पंचायत में बहुत अधिक संख्या में भीड़ नहीं होती है, जिस कदर मतलब जिस हिसाब से प्रखंड में भीड़ होती है उस हिसाब से पंचायत में भीड़ नहीं होती है। फिर भी प्रखंड का जारी हो रहा है और पंचायत का जारी नहीं हो रहा है। तो पंचायत नियोजन इकाई सब के नाम मतलब लेटर वगैरह धीरे धीरे जिला से निकल रहा है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। तो अब देखना यह है कि इन लोगों पे उसका असर होता क्या है, अब इसी चीज को देखना है। हालांकि वो लोग भी डिस्टर्ब है चुनाव की वजह से, क्योंकि ज्यादातर कर्मियों को चुनाव में ही लगा दिया गया है, चाहे वो शिक्षक हो, पंचायत सेवक हो या कोई भी हो, मतलब सब चुनाव से डिस्टर्ब है, चुनाव में लोग लगे हुए हैं। तो इस वजह से भी शिक्षक बहाली जो है वो प्रभावित हो रही है। मतलब जो शिक्षक बहाली का प्रोसेस चल रहा है, शिक्षक बहाली तो मेन कोर्ट से प्रभावित है। अगर सही में बात करें, मतलब असलियत पे बात करें, तो ये जो मेरिट लिस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है वो उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है हाईकोर्ट का आदेश। जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये कब तक संभव है,
है ना। यही क्वेश्चन आप लोग करते हो कि मैम आप, मतलब बहुत सारे लोग मुझे इस चैनल पे भी और उस चैनल पे भी एक कमेंट करते हैं कि मैम आप अपने हिसाब से ये बता सकते हो कि ये कब तक हो सकता है। तो इसमें अगर आप भी सोचोगे तो यही आपको लगेगा कि अब तो वो इलेक्शन आ गया, 28 को इलेक्शन है और अब तो ये हुआ ही नहीं, इससे पहले का तो भूल ही जाना है। क्योंकि प्रोसेस जो है वो कितना होता है पता ही है, 1 साल से प्रोसेस ही चल रहा है और कंटिन्यू चल ही रहा है। किसी कारण से बीच में मतलब स्टे लगता है तो नियोजन इकाई का काम तो चल ही रहा है, वो रुका नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक वो पूरा नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें लफड़ा लगा ही रहता है। तो बिहार में काम भी कुछ इसी तरह से चलता है, बिहार का हर एक काम। और बात करें अगर कि ये कब तक संभव है, तो नवंबर के बारे में मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर में ये हो पाएगा। लेकिन अगर मेरे से पूछोगे, मतलब मैं अपने हिसाब से अगर बोलूँ तो मुझे ये नवंबर में भी संभव नहीं लग रहा है। क्योंकि चुनाव है और कई चरणों में चुनाव है, तो चुनाव के बाद फिर उन सारी चीज़ों में लोग लग जाएंगे, गवर्नमेंट बनी। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये नवंबर में भी हो पाएगा, क्योंकि फिर प्रोसेस चलेगा, जो भी होगा प्रोसेस चलेगा, काउंसलिंग होता है, कैंप लगती है, मतलब बहुत कुछ होता है, उसके बाद ही नियोजन पत्र मिलता है। और हाईकोर्ट से क्या डिसीजन आता है उस पर भी डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा उसी पे डिपेंड करता है कि हाईकोर्ट का डिसीजन क्या आ जाता है। इस चीज़ को हम सभी समझ रहे हैं। और उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा तो शिक्षक बहाली तो होगी ही होगी। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ये बातें चल रही है ना कि गवर्नमेंट अगर बदल जाएगा तो कहीं शिक्षक बहाली नहीं हो पाए, ऐसी बात नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आएगा, जो सीटें खाली है, केंद्र के तरफ से भी दबाव है सीटें भरने पे, जो नई शिक्षा नीति के तहत तो एकदम जो सीटें हैं उसको हर हाल में भरना है। हालांकि मुझे मेरा फ़ोन जो है मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसमें स्पेस ही नहीं है, बार बार मैं वीडियो बनाती हूँ, बार बार ये केंद्र का जो डाटा आया था उसके हिसाब से भी बिहार में सबसे अधिक सीटें खाली है। देखिए होइएगा उस डाटा को, तो सबसे ऊपर अगर किसी का नाम था ज़्यादा सीट खाली में, तो उसमें बिहार का नाम था। तो उसके तहत भी जो नई शिक्षा नीति आने वाली है उसके तहत जितनी भी सीटें हैं पूरे देश में, उसको हर हाल में भरना है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी मिलेगी जब छात्र शिक्षक अनुपात सही होगा। तो कहीं भी मतलब ये दिमाग में ना लाए कि हाँ ये चीज़ नहीं होगा। और बात करें अगर काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग के लिए मतलब ये आ रहा है कि नवंबर में होगा। तो नवंबर में जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आ जाता है, दोनों केस के पे, एक दिसंबर वाला है और एक डीएलएड प्राथमिकता को लेकर है, तो दिसंबर वाला पे अगर आ जाता है तो 6 to 8 की बहाली जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें बस इतना सा रोड़ा वही है। जो दिसंबर सीटेड वाला मामला है उस पर कुछ भी डिसीजन आ जाए तो निर्भर करता है डिसीजन पे कि डिसीजन क्या आता है, उसी के हिसाब से मतलब पता चलेगा कि नवंबर में काउंसलिंग कैंप वगैरह स्टार्ट होगी या फिर और आगे जा सकता है। तो आगे जो भी अपडेट आएगा तो उससे मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, मेरे दोनों चैनल पे कंटिन्यू इस टॉपिक पे कमेंट आ रहा था कि मैम प्लीज़ आप अपने हिसाब से बताओ। तो मैं सोची हूँ कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाती हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि फ़ोन का क्या स्थिति है पता ही है, स्पेस इसमें नहीं रहता है और बार बार सेव हो जाता है। मैं बहुत बात करना चाहती हूँ लेकिन ये मेरा साथ नहीं दे रहा है, बहुत बार सेव होता है, बहुत बार डिलीट करती हूँ, फिर से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और इस पर प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि पूरा फ़ोन खाली ही है, फिर भी स्पेस खाली नहीं है, फिर भी स्पेस भरा हुआ है, तो परेशानी मुझे हो रही है। तो मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके मन में डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी या फिर आपको रिप्लाई दूंगी। तो चलिए मतलब बेझिझक क्वेश्चन पूछिए, और आप लोग जो पूछते हो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाती भी हूँ। और एक और चीज़, ओबीसी वाले बहुत सारे स्टूडेंट अभ्यर्थी जो है वो कमेंट कर रहे थे, जो मैं बनाई थी SC ST के लिए, या फिर बिहार में जो आरक्षण है जितना उसमें बिहार में जो पास करने के लिए जितना मार्क्स है उतना अगर सीटेट में भी आता है तो ले लिया जाता है, बशर्ते आप सीटेट में क्वालिफाई नहीं हो तो भी। तो वो सबके लिए है, ओबीसी के लिए भी जो नंबर निर्धारित है बिहार में जो आरक्षण है वो सबके लिए एक जैसा है, तो इसलिए मैं उस टॉपिक पे अलग से वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा और कोरोना के संक्रमण से बच के रहिएगा, सेफ रहिएगा। बाय।